तो यही तो हमारे वेदों में, हमारी भागवत गीता में लिखा है 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में, मया तत्मिदं सर्वम जगत मूर्तिनः मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषवस्थितः। ये जो भागवत गीता के 9वें अध्याय के कॉस्मिक डांस ऑफ लॉर्ड शिवा इज अ सिंबल ऑफ कॉस्मिक साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन विच साइंटिस्ट एम टू अंडरस्टैंड थ्रू देयर एक्सपेरिमेंट्स। वहीं इस सेंचुरी की सबसे बड़ी डिस्कवरी 2012 में हिग्स बोसोन की डिस्कवरी थी, जो कि डायरेक्टली रिलेट करती हमारे वेदों से, हमारे पुराणों से, हमारे सनातन धर्म से। आज 21st सेंचुरी में काफी सारी नई डिस्कवरीज हो चुकी हैं, इनोवेशन हो चुकी हैं। आज के टाइम पे इंसान चांद तक पहुंच चुका है और जहां एलोन मस्क हम इंसानों को मार्स पर सेटल करने का सपना देखते हैं। आज एक एटम से लेकर नई गैलेक्सी तक की डिस्कवरी हो चुकी है। वहीं इस सेंचुरी की सबसे बड़ी डिस्कवरी 2012 में हिग्स बोसोन की डिस्कवरी थी, जो कि डायरेक्टली रिलेट करती हमारे वेदों से, हमारे पुराणों से, हमारे सनातन धर्म से। इसी हिग्स बोसोन की पूरी डिस्कवरी को लियोन लीडरमैन ने अपनी बुक द गॉड पार्टिकल में बताया था। काफी सारे साइंस के लोगों का ये कहना होगा कि इसमें तो मिथोलॉजी को लेके आ रहा है, बट ये मिथोलॉजी नहीं है, ये रियलिटी है। बस फर्क इतना सा है कि हमने इसे पढ़ा नहीं और जिन्होंने पढ़ा उन्होंने इसे फिलॉसफी मान लिया। तो आइए देखते हैं कैसे हमारी मिथोलॉजी और लोगों के लिए एक नई फिलॉसफी बनी। तो 1964 में एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था पीटर हिग्स। इन्होंने एक थ्योरी को प्रपोज किया था जिसको इन्होंने अपने ही नाम पे रखा था हिग्स बोसोन थ्योरी। इसमें बोसोन एक इंडियन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। ये क्वांटम फिजिक्स की फील्ड में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते थे। वह सत्येंद्र नाथ बोस ने जब बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स डेवलप की थी, उसमें उन्होंने ये बताया था कि कैसे बोसोन एक पार्टिकल स्टैटिकल बिहेवियर को फॉलो करता है और कैसे उनका बिहेवियर क्वांटम मैकेनिज्म में डिफरेंट होता है। वेल, बोसोन वो पार्टिकल होते हैं जो इंटीजर स्पिन रखते हैं, जैसे कि 0, 1, 2 या एक्सेट्रा। तो पीटर हिग्स की ये जो हिग्स बोसोन की थ्योरी है, ये बताती है कि जब यूनिवर्स की फॉर्मेशन के टाइम पे जो बिग बैंग हुआ था, उस टाइम पे टेम्परेचर और एनर्जी इतनी हाई होने की वजह से पार्टिकल और फील्ड की एक सडन फॉर्मेशन हुई। जब ये पूरी प्रोसेस एक कूल डाउन पोजीशन में आई, जब ये सब कुछ ठंडा हुआ, तब एक फील्ड की फॉर्मेशन हुई जिसने हर पार्टिकल को, हर एटम को एक मास प्रोवाइड किया। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक फील्ड है, जब उस फील्ड में कोई भी चीज एंटर करती है उसको एक मास प्रोवाइड होता है। इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी थ्योरी को 4 जुलाई 2012 में सन लेबोरेटरी में कंफर्मेशन मिली। ये जो भी आप एक स्टैचू देख रहे हैं, ये नटराज स्टैचू है जो कि सन लेबोरेटरी में लगा हुआ है। ये स्टैचू भगवान शिव के डांसिंग फॉर्मेशन को बताता है। इसके नीचे जो कोट लिखा हुआ है उसको सर ने ऑफिशियली कोट किया था। हम लोग उसे जानते हैं जिसे कि हम लोग माइथोलॉजी कहते हैं और सन वाले इसे फिलोसफी मानते हैं। तो ये जो नटराज मूर्ति के नीचे जो कोट लिखा हुआ है, जो कि सन ने ऑफिशियली कोट किया है, वो है द कॉस्मिक डांस ऑफ लॉर्ड शिवा इज अ सिंबल ऑफ कॉस्मिक साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन विच साइंटिस्ट एम टू अंडरस्टैंड थ्रू देयर एक्सपेरिमेंट्स। यानी भगवान शिव का जो डांस है, जिसे कि हम लोग तांडव कहते हैं, वो इस पूरी कॉस्मिक साइकिल के बनने और बिगड़ने का एकमात्र कारण है, जिसे कि हम साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट की मदद से समझते हैं। और ये चीज सिर्फ सन की लेबोरेटरी तक ही सीमित नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया के एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था फ्रिजोफ कैप्रा। इन्होंने अपनी बुक द ताओ ऑफ फिजिक्स में लिखा है, फॉर द मॉडर्न फिजिसिस्ट देन शिवा डांस इज द डांस ऑफ सब एटॉमिक मैटर। इट इज अ कंटिन्यूअल डांस ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन इन्वॉल्विंग द होल कॉस्मोस, the basis of all existence and of all nature phenomena। अब हम लोग वहाँ पे आते हैं जहाँ पे लियोन लीडरमैन ने इस हिग्स बोसोन की थ्योरी को द गॉड पार्टिकल के नाम से संबोधित किया था। वैसे 2012 में जब हिग्स बोसोन की थ्योरी को कंफर्मेशन मिली थी, उसी टाइम पे लियोन लीडरमैन ने एक बुक लिखी थी द गॉड पार्टिकल। इफ द यूनिवर्स इज आंसर देन व्हाट वाज द क्वेश्चन। ये पूरी बुक इस पूरी थ्योरी के ऊपर ही डिस्क्राइब करी गई थी। पूरा बताया गया था कि कैसे इस थ्योरी को अलग अलग साइंटिस्टों ने आगे फेरबदल किया और कैसे 2012 में इसे कंफर्मेशन मिली। और तो ये थ्योरी कहती है कि अगर हिग्स फील्ड ना होती तो कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होती, यानी किसी भी पार्टिकल, किसी भी चीज के पास कोई मास नहीं होता, कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यही तो हमारे वेदों में, हमारी भागवत गीता में लिखा है 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में, मया तत्मिदं सर्वम जगत मूर्तिनः मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषवस्थितः। ये जो भागवत गीता के 9वें अध्याय के 4था श्लोक है, ये हमें बताता है, इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं अपने अव्यक्त रूप द्वारा संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ। सभी प्राणी मुझ में स्थित है परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। जो हिग्स बोसोन की थ्योरी कहती है, जो इसमें हिग्स की फील्ड है, उसमें जब भी कोई पार्टिकल एंटर करता है तभी उसको मास प्रोवाइड होता है। ठीक ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि मैं पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ, मतलब हिग्स फील्ड की तरह वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जिससे कि पीटर हिग्स ने अपना नाम से हिग्स फील्ड कहा है, उसी में भगवान कह रहे हैं कि मैं पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ, सभी चीजें मुझ में ही है। ठीक वैसे ही जैसे हिग्स फील्ड बताती है कि जब कोई चीज मुझ में एंटर करती है तभी उसमें जान आती है। तो जिसे मेनली हम लोग मैथोलॉजी मानते हैं, उसे जानने वाले लोग इसे फिलोसफी बुक या फिर एक साइंटिफिक बुक की तरह मानते हैं। और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, इसे मानने वाले काफी सारे साइंटिस्टों ने अपनी थ्योरी में बताया है,
काफी सारे बुक राइटर्स ने अपनी बुक में बताया है। इसमें इंडियन साइंटिस्ट और इंडियन बुक राइटर्स की तो मैंने बात भी नहीं करी है। इसमें सिर्फ उन राइटरों, उन साइंटिस्टों की बात हुई है जिन्हें कि हम लोग अपना आइडल मानते हैं, यानी विदेश में रहने वाले वो साइंटिस्ट जो कि हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो मेरा इस पूरी वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही कहना था कि हमारी जो बुक्स है उन्हें माइथोलॉजी न माने, उसे रियलिटी माने और इन्हें पढ़ें। क्योंकि अगर अपने घर का ज्ञान आप नहीं रखेंगे, आपके घर का ज्ञान दूसरे देशों के लोग अपने नाम पे रजिस्टर करवा के, अपने नाम से ट्रेडमार्क लेके अपने नाम की थ्योरीज को फॉर्म करेंगे।